टप्पू के पापा। अरे सोसाइटी कंपाउंड में कोई नहीं दिख रहा है। क्या आप कंपाउंड में ही है? अरे कंपाउंड में तो एक ही भाई है, ढीली पैंट वाले, जो बार बार अपना पैंट ऊंचा कर रहे हैं। भाई साहब जरा सुनिए तो। आपने टप्पू के पापा को देखा? मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। हाँ? आप टप्पू के पापा को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ? कौन टप्पू के पापा? मैं तो एक्चुअली वो नंदनवन सोसाइटी का पता ढूंढ रहा था। हाँ। लगता है शायद मैं गलत सोसाइटी में आ गया हूँ। हाँ, ये गोकुलधाम सोसाइटी है, नंदनवन सोसाइटी आगे है। ओह, अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ। हेलो टप्पू के पापा, आप कंपाउंड में कहाँ हैं? मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे दया, मैं इंसान हूँ, देवता नहीं कि एक ही टाइम पे 2-3 जगह पे दिखाई दूं। मतलब? अरे मतलब मैं दुकान के गोडाउन में हूँ भाई, तो कंपाउंड में कहाँ से दिखाई दूंगा? अरे नहीं है। क्या जेठालाल कंपाउंड में नहीं है तो कहाँ चला गया? तू ध्यान तो रख। हाँ हाँ हाँ। ओहो टप्पू के पापा, आप गोडाउन में हैं? हाँ। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि आप सोसाइटी कंपाउंड में हैं? अरे मेरी मोरनी, मैं तेरे साथ मजाक कर रहा था। ओहो, लेकिन आपने कहा कि आप सोसाइटी कंपाउंड में हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। कोई ऐसा मजाक थोड़ी ना करता है। ओह गॉड, इनकी मजाक में हमारी जान गले तक आ गई। कर लो मजाक, थोड़ी देर बाद रोओगे। हाँ हेलो, तुम टेंशन मत लो, और हाँ ध्यान से करो। हाँ ओके। क्या हुआ? कौन टेंशन ले रहा है? अरे देखिए ना, मेरा बेटा वो एग्जाम है ना सर पर, तो टेंशन ले रहा है, तो वही कह रही थी कि टेंशन मत लो और ध्यान से पढ़ाई करो। ओहो, आपको एक लड़का भी है? हाँ। वाह, आपको देखकर लगता नहीं है। थैंक यू। हेलो दया। हाँ, हेलो, हाँ टप्पू के पापा बोलिए। हाँ। तो मेरी गरबा क्वीन क्या कर रही थी? ओहो, क्या बात है टप्पू के पापा, आज भरी दोपहर में मजाक करने का मन हो गया है। अरे भरी दोपहर हो, खाली शाम हो, मेरी मर्जी, मैं कभी भी तेरे साथ मजाक करूं। क्या नहीं कर सकता? हाँ, कर सकते हैं ना। फन भी आपका, मजाक भी आपकी, और मैं भी आपकी। तो फिर चल चल, मैं फोन रखता हूँ, तो आराम कर। हाँ? अरे नहीं, आराम नहीं कर रही हूँ। भिड़े बहन की सहेली है ना, वो हमारे घर परफ्यूम बेचने के लिए आई है, तो उनके साथ बात कर रही थी। हाँ पता है। हाँ? आपको कैसे पता चला कि नैना बहन यहाँ परफ्यूम बेचने के लिए आए हैं? हे भगवान, जेठालाल को कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया? अभी तो बात करी थी ना उनसे, तो मुझे अंदाजा आ गया कि गोकुलधाम की कोई सहेली आई हुई है। नहीं, घर में कोई गोकुलधाम की सहेली नहीं आई है, पर गोकुलधाम की सहेली आई है। वो भिड़े बहन की सहेली नैना बहन है ना, वो आए हैं परफ्यूम बेचने के लिए। ये हस्बैंड वाइफ ऐसे शॉक दे रहे हैं, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तो मेरी रूपमती, उनसे 2-3 परफ्यूम ऐसे ले लेना जिससे हमारा रूम एकदम रोमांचक हो जाए। हाँ? एक काम कीजिए, आपको कैसा परफ्यूम चाहिए ना, वो आप नैना बहन को ही समझा दीजिए। मैं उनको फोन देती हूँ। नहीं भाई, उनको फोन मत दे, मैं उनको नहीं बोल पाऊंगा। अरे मैं मजाक कर रही थी। मेरी लुच्ची लाल गुलाब मस्ती के कांटे चुभा रही है? ओहो, क्या बात है टप्पू के पापा, आज आप एकदम नए प्यारे नाम से मुझे बुला रहे हैं। बस ऐसे ही नवरा बैठे बैठे तेरे बारे में सोच रहा था, तो ये सब नाम दिमाग में आ रहे थे, तो मैंने सोचा चल फोन करके तुझे भी बता दूं। चल तू अभी वो परफ्यूम खरीद, वो बहन को लेट हो रहा होगा। है? हाँ, चलो आओ जाओ। आओ जे मेरी फूल पदमनी। ओहो, चलो भाई। सॉरी, मैं जरा वो टप्पू के पापा का फोन था ना, तो बातों में जरा। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको परफ्यूम दिखाती हूँ। फोन आज टप्पू के पापा बहुत फन कर रहे हैं। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। माँ, हाँ माँ, हाँ बोलो माँ। हाँ। ओहो, मालती मासी आए हैं। यहाँ मुझे मिशन जल्दी से पूरा करके जाना है, और दया कड़ा को मासी से बात करनी है।
ओफो, क्या करूं? आइडिया, पीछे से जाकर मुंह पर परफ्यूम स्प्रे कर देती हूँ। हाँ, वो माची मासी को दो ना। हाँ, 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 माची मासी, पाई लागू। हाँ, हाँ, कैसे? हाँ, मैं मजा में, एकदम मजा में। हाँ, माची मासी। हाँ, नहीं, वो क्या है कि वो मेरे दादा ससुर जी है। अच्छा, हाँ, मेरे ससुर जी है ना, वो भी ऐसे ही दिखते हैं। सेम। हाँ, एकदम। हाँ, क्यों मुझे हो मत। हाँ, मल्टी में से पाई लागू। हाँ, हाँ। ना कंट्रोल, दया को शक हो जाए उससे पहले चुप होकर बैठ जा। हाँ, जाएंगे, दरिया किनारे जाएंगे। हाँ, चौपाटी। हाँ। आप माँ के साथ कितनी देर तक है? हाँ? अच्छा, वो शाम तक है ना? हाँ, तो मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ, नीरज के बाद जाएंगे। हाँ, हाँ, वही, हाँ, पहले, हाँ। सॉरी हो नैना बहन, सॉरी। तेरा बातों में लगन, माँ के साथ बात करती हूँ तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं आपको परफ्यूम दिखाई देती हूँ। हाँ, हाँ। ये देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्मेल। ये नहीं। अरे क्या हुआ? परफ्यूम है। वो क्या है कि वो परफ्यूम की खुशबू से मेरा सर भारी हो जाता है। मैं सहन नहीं कर पाती। यू मीन एलर्जी? हाँ, एलर्जी हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे रख देती हूँ। हाँ जरा, सॉरी। क्या करूं? कैसे इस तूफान दयागड़ा को बेहोश करूं मैं, या दया बहन को लूटना कैंसिल करूं? क्या हुआ? क्या सोच रहे नैना बहन? जी दया बहन, मैं कह रही थी कि ये सारे ना कुदरती परफ्यूम्स हैं। आप एक बार सूंघ के देखिए ना, सर में दर्द बिल्कुल नहीं होगा, आई प्रॉमिस। नहीं, माफ करना नैना बहन। वो क्या है, कभी कभी ये परफ्यूम से 2-3 दिन तक इतना सर भारी रहता है ना, मुझे नहीं जमेगा। ओके। अरे नैना बहन, आप उदास मत होइए। आप एक काम कीजिए, मुझे कोई भी 3 परफ्यूम दे दीजिए, मैं खरीद लूंगी। चलिए। ओह गॉड, अब इसे कैसे परफ्यूम सुखाऊं? नैना बहन, क्या हुआ? आप टेंशन में क्यों आ गए? नहीं दया बहन, टेंशन की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि देखिए ना, आप कितनी भोली हैं, बिना भाव ताव करे ही आप मुझसे परफ्यूम ले रही हैं। अरे, आप भीड़े बहन की सहेली है, तो हमारे साथ तो रीजनेबल भाव ही लेंगे ना, तो कोई चिंता नहीं है। हाँ, वो तो है। नैना बहन, 3 परफ्यूम के कितने पैसे हुए? अरे दया बहन, अब आपसे क्या 1000-1200 रुपए लेना? हाँ ना हो, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे, मैं अभी लेकर आई। अरे नहीं दया बहन, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, आप बाद में दे देना आराम से। ठीक है, तो तब तक बैठकर थोड़ी देर गपशप करते हैं। हाँ, तो बताइए आप कहाँ रहते हैं? जी बोरीवली। बोरीवली में? बोरीवली में कहाँ पर रहते हैं? जी नागरदास रोड है ना, वहीं पे है। अच्छा, लेकिन नागरदास रोड तो अंधेरी में है ना? हाँ वही अंधेरी में। दरअसल क्या है ना, मेरा मायका अंधेरी में और ससुराल बोरीवली में। अच्छा। तो आपके पतिदेव क्या करते हैं? जी वो शेयर बाजार में है। शेरों का भी बाजार होता है? अरे नहीं, शेर नहीं, शेयर बाजार। मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है। मेरा सुंदर हीरा है ना अमदावाद में, अच्छा। वो शेर में पैसे रोकता है। ओके। आपको क्या पसंद है? गहने। अरे, मुझे भी गहने बहुत पसंद है। अच्छा, सेम। हाँ। और खाना बनाना भी बहुत पसंद है। अरे, मुझे भी खाना बनाना बहुत पसंद है। क्या बात है। जी, अब क्या हुआ? आपने कहा था ना थोड़ी देर के बाद चाय नाश्ता देना, वो थोड़ी देर तो कब की हो गई, मैं अभी लाई। अरे नहीं दया बहन, सच में बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं है। अरे सच्ची। ठीक है,
अच्छा तो हम एक काम करते हैं, हमने ये नया घर करवाया है ना, उसकी खुशी में आप मुंह मीठा कीजिए। अरे थोड़ा आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ मैं अभी लाई। अरे पर लाई। दया गड़ा तो मेरे जाल में फंसी नहीं रही, क्या करूं? अरे मोना, मोना इतना टाइम क्यों लग रहा है? विक्की, ये दया बहन तो टाइम पास पे टाइम पास की जा रही है। सच में यार, तूफान है तूफान। और एक तो उसे परफ्यूम की एलर्जी है, सूंघ ही नहीं रही है यार, क्या करूं? अरे बाप रे, अरे दया घड़ा के घर से तो ज्यादा माल की उम्मीद है मोना। हाँ हाँ पता है। क्या कर रही हो? हाँ हाँ मैं कुछ सोचती हूँ, फोन रखो, बाय बाय। हाँ बाय, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। कैसे इस दया बहन को बेहोश करूं? नैना बहन, लीजिए शुद्ध घी की मिठाई। लीजिए। अरे मिठाई भी कड़वे नीम के पत्ते जैसी लगती है। मिल गया दया गड़ा को बेहोश करने का तरीका। दया बहन, हाँ? एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? अरे हाँ, बातों बातों में पानी दे। लाई। दया बहन, हाँ ठंडा पानी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, लाएगा। अरे नैना बहन, आप यहाँ क्यों खड़े हो गए? तानी दया बहन, मिठाई से ना अजीब सी बांस आ रही है, सर दुखने लग गया तो मैं थोड़ी दूर आके खड़ी हो गई। दया बहन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही एक बार सूंघ के देखिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? बास तो आ रही है, लेकिन मिठाई बिगड़ी हो वैसी बास नहीं आ रही है। अरे अचानक मेरा सर क्यों दर्द हो रहा है? अब हंस क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे मेरे सर में कुछ हो। रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। फाइनली ये तूफान तो शांत हुआ। तैयार है, नाश्ता बाकी है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। हाँ मोना। हेलो विक्की, मिशन सक्सेसफुल। क्या बात है मोना, गुड वर्क। यस। अच्छा एक काम कर, अब जल्दी से वहां से निकल। मैंने गेट के बाहर गाड़ी घुमाकर रेडी रखी है। अरे विक्की, बट अंजलि मेहता का घर रह गया है ना, बस मैं उधर ही तो हूँ। अरे नहीं मोना, ज्यादा लालची मत बनो के। अरे हमारे पास इनफ माल है। नहीं नहीं विक्की, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अरे पर तुम रेडी रहना, बिल्कुल अलर्ट रहना, मैं बस अंजलि मेहता को लूट के आती हूँ, ठीक है? बी रेडी। ओके फाइन, जो भी करना है फटाफट करना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं। ओके चलो, ऑल द बेस्ट। हे भगवान, अंजलि मेहता अब आखिरी कर, बस सक्सेस हो जाए। क्या बात कर रही है प्राची? ओ माय गॉड, तेरी पड़ोसन के घर पर एक लेडी तेरी पड़ोसन की आंटी की सहेली बनकर आई और गन दिखाकर पूरा घर लूटकर चली गई। ओ माय गॉड,
क्या जमाना आया है, बाप रे बाप। किस पे भरोसा करे, किस पे ना करे, है ना? प्राची, लगता है कोई आया है। मैं तुझे बाद में फोन करूं? बाय। जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे दया बहन ने आपका रेफरेंस दिया था, मैं उनकी सहेली हूँ। अच्छा, आइए आइए। बैठिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं परफ्यूम सेल करती हूँ और दया बहन ने तो 5 परफ्यूम्स भी खरीद लिए हैं मुझसे। अरे वाह। जी, और कहा है कि आपको भी परफ्यूम्स दिखा दूँ। एक्चुअली मुझे कुछ कहा नहीं है कि आप आने वाली हैं। एक्चुअली वो काम में बहुत बिजी है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको परफ्यूम्स दिखा देती हूँ। एक मिनट, माफ कीजिएगा, मुझे गलत मत समझना, पर मैं आपको ठीक से जानती नहीं हूँ और बिना जाने पहचाने मैं आप पे कैसे विश्वास कर लूं? मैं दया भाभी को फोन करके पूछ लेती हूँ। आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखिए बात यकीन की नहीं है, पर अनजान लोगों से सावधान रहने में ही समझदारी है ना। लेकिन मेरी समझदारी ये कहती है कि जहाँ भरोसा ना हो, ना तो वहाँ परफ्यूम बेचना चाहिए और ना रुकना चाहिए। एक मिनट, देखिए आप मुझे गलत मत समझिए। वो क्या है ना, दया भाभी मुझे हर एक बात बताती है। ये बात बताई नहीं है इसलिए, अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी यही करती। और मैं मानती हूँ कि आप सच में दया भाभी की सहेली होंगी, पर एक बार फोन करके पूछने में ही समझदारी है। कोई बात नहीं, आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना तो मैं आपको परफ्यूम नहीं बेचूंगी। एक मिनट, अगर आप सच्ची है तो इतना हर्ट क्यों हो रही है? क्योंकि जो सच्चे होते हैं ना वही हर्ट होते हैं मैडम। चलिए आप खुद दया बहन के यहाँ चलिए, तसल्ली कर लीजिएगा। अरे दया भाभी के वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं फोन कर दूंगी। जरूरत है, क्योंकि बात अब मेरे स्वाभिमान, विश्वास और चरित्र की है। आपकी तसल्ली के लिए नहीं, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए चलिए, क्योंकि इतने सालों से मैं घर घर जाके परफ्यूम बेचती हूँ। किसी ने भी मुझे आज तक ऐसा नहीं कहा, किसी ने ऐसा नहीं पूछा। मैं हमेशा सबको सच्चे दिल से परफ्यूम देती हूँ। बहुत मेहनत से घर घर जाके बेचती मैडम, मैं आपको क्या बताऊँ। हे भगवान, बेचारी मेहनती औरत है और मैंने उस पर शक करके इसका दिल दुखा दिया। देखिए आप रोइए मत, प्लीज शांत हो जाइए। आई एम सॉरी। आओ इधर बैठो, बैठो बैठो। वेरी गुड। देखिए आपको रुलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। बताइए, परफ्यूम दिखाइए। सच्ची? आप ठीक हैं? एंड सॉरी, हाँ मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो मैं आपको परफ्यूम बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है। इसका फ्रेग्रेंस है जैस्मीन। आप इसको स्प्रे करके सूंघिए तो सही, आप ऐसा फील करेंगी जो आपने पहले कभी किया ना हो। अच्छा दिखाओ। प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए ना। अरे आपकी पैकिंग और बॉटल तो बड़ी सुंदर है। अरे पैकिंग तो सुंदर है ही और स्मेल भी बहुत अच्छी है। प्लीज ट्राई कीजिए। हाँ देखती हूँ, पसंद आया तो ही लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो, ये तो नेचुरल है, होममेड है। आप भी ट्राई कीजिए, देखिए। नहीं नहीं नहीं, आप ट्राई कीजिए, एक बार और कीजिए। कहा था ना, ऐसा कभी फील नहीं किया होगा। अरे ये मोना इतना टाइम क्यों ले रही है? अरे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? अरे अरे ये तो पत्रकार पोपटलाल है। हाँ विकी,
मिशन सक्सेसफुल। अबे चुप कर। अबे तू घर से बाहर मत निकल। अरे ये पोपटलाल तो रिक्शा में आया। हो गई चोरी। गोकुल धाम में चोरी हो गई और सारी महिलाएं बेहोश पड़ी। एक सेकंड के लिए लगा था कि जेठालाल आए हैं, लेकिन असल में नहीं आए वो। अब जैसे डूबते को तिनके का सहारा, वैसे लुटे गोकुल धाम को पोपटलाल का सहारा। अब देखना यह है कि क्या पोपटलाल इन दोनों शातिर चोरों को पकड़ पाएंगे या दोनों शातिर चोर पोपटलाल को मार देकर चंपत हो जाएंगे। भाई क्या करेंगे पोपटलाल? लेकिन इतना तय है कि पोपटलाल का इनसे टकराव अवश्यंभावी है, टक्कर तो जरूर होगी। अब इस चोरी का अंजाम क्या होगा ये जानने के लिए आप भी बेताब है, मैं भी बेताब हूं। आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है और मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है, लेकिन हंसी बढ़ेगी जब आप देखेंगे अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चोरी हो गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.